अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस। यहाँ पे हमारे पास टू फंक्शन गिवन है। फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी क्यूब प्लस वन एंड द सेकेंड वन इज y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को देखकर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी क्यूब प्लस वन। अब इस पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है? क्वोशंट रूल होता है अगर हमारे पास टू फंक्शंस गिवन हो तो हम उनका डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसे हम एज इट इज़ राइट करते हैं और जो न्यूमिनेटर में फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं और माइनस, और फिर उसके बाद न्यूमिनेटर एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। देन डिनोमिनेटर जो होता है उसका स्क्वायर राइट करते हैं। अब यही क्वोशंट रूल जो होता है वो हम इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पे टी क्यूब प्लस वन दैट इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फंक्शन, वो हमारे पास एज इट इज़ आएगा माइनस न्यूमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास टू टी आएगा। अब टू टी कैसे आया कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा ज़ीरो होता है, तो ये तो वैसे ही टर्म खत्म हो गई। उसके बाद टी स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर स्टार्ट में आ गई, एक पावर हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी और बगैर पावर के हम डेरिवेटिव लेंगे। तो उस तरीके से हमारे पास पावर स्टार्ट में आई, एक पावर मतलब कि हमारे पास टू माइनस वन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वन ही आ जाएगा और बगैर पावर के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हम लेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टू टी आ गया माइनस। अब हमारे पास क्या होगा, न्यूमिनेटर एज इट इज़ हमने राइट किया और हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया। जब हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो ये प्लस वन जो कि कांस्टेंट है तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं कांस्टेंट टर्म का, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ीरो ही होगा। तो टी क्यूब का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास पावर रूल इस पर अप्लाई करेंगे। पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी दैट इज़ थ्री, एक पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हुई तो यहाँ पे टू आया, थ्री माइनस वन विच इज़ इक्वल्स टू टू एंड बगैर पावर के डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल्स टू वन अपॉन डिनोमिनेटर जो है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लिया। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमारे पास टू टी है ये ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह थ्री टी स्क्वायर जो है वो अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हम करवा देंगे। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास आता है टू टी फोर प्लस टू टी माइनस। अब ये वाला माइनस जो है ये माइनस और ये प्लस सॉरी थ्री टी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री टी फोर और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस साइन विच इज इक्वल्स टू प्लस एंड थ्री टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन विच इज इक्वल्स टू थ्री टी स्क्वायर। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस थ्री टी स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास ये आ गई वैल्यू। ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है सॉरी वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें से प्लस टू टी फोर एंड माइनस थ्री टी फोर इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है माइनस टी फोर। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, माइनस टी फोर प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी अपॉन टी क्यूब प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आता है y का विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट था दैट इज y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स जो है जब हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास जब डिनोमिनेटर में जाती है मीन्स यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स था, यहाँ पे वन अगर हम राइट करें तो जब ये डिनोमिनेटर में जाती है तो हमारे पास जो इसका जो पावर की साइन होते हैं वो चेंज हो जाएगा, लाइक प्लस वन आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम इसको वन अपॉन ई रेज टू पावर एक्स राइट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास एक इस पर भी हमारे पास क्वोशंट रूल अप्लाई हो सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी टू फंक्शंस गिवन है, तो इस पर हम क्वोशंट रूल ही अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसके हमने एज इट इज़ राइट किया, जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू थी उसका हमने डेरिवेटिव यहाँ पे राइट किया माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज ई रेज टू पावर एक्स होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इनको सिंप्लीफिकेशन करते हैं जब इसकी, तो वन का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो आ जाएगा और हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो ई रेज टू पावर एक्स ही आता है हमारे पास। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स
जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। -1 मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर एक्स विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर 2x। तो इसको हम इस तरीके से राइट करेंगे। देन जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ई रेज टू पावर एक्स यहाँ पे हमारे पास जब रह जाता है ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर -2x, सॉरी +2x आता है, ठीक है, यहाँ पे जो कि हमारे पास मौजूद है। क्योंकि जो हमारे पास जो पहले वाली वैल्यूज थी वो तो हमारे पास ये वाली 0 हो जाती है ना, तो सिर्फ ये वाली हमारे पास टर्म बचती है। तो जो ये वाली वैल्यू है ई रेज टू पावर एक्स, जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये +1 + x है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगा। और अगर हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में लेकर जाते हैं तो जो पावर का साइन होता है अगर वो प्लस है तो वो माइनस का हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल यहाँ पे भी इस तरीके से किया है, ठीक है। माइनस ई रेज टू पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर -2x मीन्स कि हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली जो टर्म थी हम उसको न्यूमिनेटर में लेके गए हैं, तो हमारे पास साइन यहाँ पे -2x आ गया। जब हमारे पास बेस सेम हो तो हमारे पास पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स है और यहाँ पे भी ई रेज टू पावर एक्स है, मीन्स ई है तो हमारे पास बेस सेम है, तो पावर्स हमारे पास एक्स है और -2x से ऐड हो जाएंगी। जब हम इनको ऐड करके लिखते हैं -2x, जब हम यहाँ पे राइट करते हैं -2x एंड +x, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है -x, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो होती है उसके साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे भी -x आएगा। इस तरीके से हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है -e रेज टू पावर -x। इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं और हम इसको एक और तरीके से राइट कर सकते हैं, वो है -1 अपॉन ई रेज टू पावर x। मीन्स हम इसी वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में भी ले जा सकते हैं, -1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।